हे मिस्टर नुमान मिस्टर बख्तावर ड्रामा औरत जात की तौहीन किस तरह से है, क्यों ये ड्रामा मुझे इतना बुरा लग रहा है, मुझे इस ड्रामे से नफरत क्यों शुरू हो गई है। मेरे पिछले 2 रिव्यूज में लोग मेरे क्रिटिक को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। मैं बड़ा हैरान हो रहा था लोगों के कमेंट्स पढ़ के। तो आज मैं थोड़ा सा अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला हूं कि आखिर क्या रीजन है इस ड्रामे में, कि मतलब ये ड्रामा आप औरतों की इंसल्ट कर रहा है। इस ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड में कौन सी बोंगियां थी, राइटिंग की क्या मिस्टेक्स हैं, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, और इस ड्रामे के अंदर एक अच्छी बात भी है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराना लो जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @numanlim, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे इस वीडियो पर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो भाई जिन लोगों को लगता है कि आई वॉज अगेंस्ट दिस ड्रामा ऑल अलॉन्ग, शुरू से इस ड्रामे से नफरत थी मुझे, तो भैया इसी ड्रामे का सबसे पहला रिव्यू आप लोग देख लो। आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट के या बख्तावर ड्रामे के खिलाफ शुरू से ही नहीं था। एटलीस्ट पिछली 2 एपिसोड्स देखने के बाद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है। किन रीजंस की वजह से चेंज हुआ, कौन से वो पॉइंट्स हैं, अब मैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात भैया ये है कि ड्रामे 2 तरह के होते हैं। एक होता है इंटरटेनमेंट वाला ड्रामा और एक होता है इंस्पिरेशनल ड्रामा, जहां से आप इंस्पायर होते हो, इंस्पिरेशन लेते हो और प्रैक्टिकल ग्राउंड में वो करने की कोशिश करते हो। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा कि आजकल हाल ही में चलने वाला ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एक इंटरटेनमेंट पैकेज है। उसको आप कभी भी इंस्पिरेशनल नहीं कह सकते। अगर उससे आपने इंस्पायर होंगे या अगर हम उसको इंस्पिरेशनल ड्रामा कहेंगे तो शायद उससे घटिया और गंदा ड्रामा कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं बना। इसी तरह अगर हम बात करें इंस्पिरेशनल ड्रामे की, जो कि वाकई में अच्छा ड्रामा था, तो परिज़ाद आपको ड्रामा याद होगा। हम टीवी का ही वो ड्रामा था जिसकी मैंने बहुत तारीफ़ें की। उससे आप इंस्पायर हो सकते हो, खुद को रिलेट कर सकते हो, एक अच्छी इंस्पिरेशन के साथ ये सीख सकते हो कि अच्छा अगर ये इंसान ये कर सकता है तो प्रैक्टिकल ग्राउंड में हम भी ये कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बख्तावर ड्रामे की, तो ये एक इंस्पिरेशनल ड्रामा है और इससे जो हमें इंस्पिरेशन मिल रही है वो ये कि अगर आपको माशरे में हरासमेंट फेस करना पड़ती है तो आप लड़कों वाला रूप ढालें, यानी कि आप लड़कों की तरह बाल कटवा लें, उनकी तरह कपड़े पहन के बिल्कुल इस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे करें कि आप लड़की तो है ही नहीं, आप बेसिकली एक लड़का है। फिर जब आप बाहर घूमो फिरोगे तो आपको किसी भी किस्म की हरासमेंट का सामना करना नहीं पड़ेगा। मेरा आप सब लड़कियों से सवाल है जिनको ये ड्रामा खास तौर पे बहुत अच्छा लग रहा है, कैन यू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस ड्रामा? क्या आप अपने बाल काट के कल को लड़कों की तरह बाहर निकलना पसंद करेंगी? क्या आप अपनी औरत होने की आइडेंटिटी को खोना पसंद करेंगी? क्या आप चाहेंगी कि कोई भी आपको लड़की या औरत से ना पहचाने बल्कि एक लड़के से पहचाने, ताकि आपको किसी किस्म की हरासमेंट का सामना ना हो? क्या प्रैक्टिकल ग्राउंड में आप ये कर सकती हैं? और कितनी लड़कियां ये करना चाहेंगी? मेरा आप सब लोगों से सवाल है जो इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा पंप कर रहे हैं कि वाह 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 क्या कमाल की स्टोरी दिखा दी, क्या कमाल की आपने यहाँ पर हमें लाइफ हैक दिखा दी, अब तो मतलब यहाँ से हम बहुत अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही एग्जाम्पल है कि अगर रोड के ऊपर एक्सीडेंट होता है तो आप गाड़ी चलाना छोड़ दें, क्योंकि गाड़ी चलाएंगे तो डेफिनेटली एक्सीडेंट होगा और एक्सीडेंट होगा तो आप मर जाएंगे। तो घर बैठ जाए चुप करके, या साइकिल चलाएं या कुछ ऐसा काम करें कि जिसमें गाड़ी इन्वॉल्व ना हो। यानी कि आप एक चीज़ को ही ख़त्म कर रहे हो, आप औरत ज़ात को ही यहाँ पर ख़त्म कर रहे हो और आप उन लड़कियों की तौहीन कर रहे हो जो लड़कियों की तरह आज के दौर में जी रही हैं। आफ्टर दिस ड्रामा आई हैव कम्युनिकेटेड विद 50 गर्ल्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, के मतलब यहाँ पर आप लोग डिफरेंट जॉब्स कर रही हैं। आप मुझे बताएं कि आपको हरासमेंट किस लेवल की फेस करना पड़ रही है। आउट ऑफ 50 46 गर्ल्स ने मुझे ये कहा कि मतलब यस हरासमेंट है बट वी नो हाउ टू डील विद दैट। 4 लड़कियों ने ये कहा कि यस वी सरेंडर्ड एंड दैट वाज अ बिग मिस्टेक। उन लोगों ने क्या किया वो भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको 46 गर्ल्स में से 3-4 लड़कियों की एक ऐसी बात बताना चाहूंगा जिससे आपको एटलीस्ट कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ऐसी चीज जो मैं इस बख्तावर ड्रामे से एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उन लड़कियों की स्टोरीज में वो चीज छुपी है। एक लड़की जो कि कॉल सेंटर में जॉब कर रही है, तो यहाँ पर उसका जो टीम लीड था वो उसकी दोस्त को बहुत देर से यूज कर रहा था बेस्ड ऑन दैट कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो उसको जॉब से निकाल दिया जाए। तो वो लड़की बेचारी उसकी हरासमेंट में सरेंडर होकर खुद को यूज करवा रही है। फिर जब वो लड़की से रच जाता है तो वो इस लड़की के ऊपर आता है जिसके साथ मैं बात कर रहा था।
तो शी सेड दैट कि जब वो बंदा मेरे पे आया, उसने मेरे से भी सेम डिमांड की कि ऐसे में तुम मेरे साथ फ्लैट में आओ वरना मैं तुम्हें जॉब से किक ऑफ कर दूंगा, तो उसने बकायदा उसका प्रूफ रिकॉर्ड करके जो एएम होता है, असिस्टेंट मैनेजर जिसको बोलते हैं, वो टीम लीड से बड़ी पोजीशन पे होता है, उसको वो रिकॉर्ड सेंड कर दिए। अब उस एएम ने क्या किया, ना सिर्फ उस टीम लीड को जॉब से निकाला बल्कि उस लड़की को बाद में टीम लीड बना दिया उन बाकी गर्ल्स के ऊपर। तो आप देखें यहां पर दो तरह की लड़कियों का जिक्र हुआ, एक वो जो सरेंडर कर चुकी थी, अपने आप को यूज करवा रही थी, और एक वो जिसने अपना दिमाग इस्तेमाल करके उसको जड़ से ही खत्म कर दिया। फिर एक और लड़की मुझे बताती है कि ऐसे में 10 साल में सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हुआ, जैसे इस ड्रामे के अंदर तो मतलब ये दिखा रहे हैं ना कि लफंडर्स बस हर वक्त लड़कियों के पीछे पीछे घूम रहे हैं और इलाके के अंदर पीछे दूर दूर तक आपको कोई भी इंसान देखने को रोकने को नहीं मिलता। तो उसने बोला कि 10 साल में सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रोड साइड पे एक बंदा मेरे पीछा करना शुरू हो गया। जब मैंने उसको खड़े होकर ये कहा गुस्से से कि भाई आपका मसला क्या है, तो वो बंदा वहां से ऐसा छुतर गायब हुआ कि जब थोड़ा सा आगे जाके मैंने पीछे देखा तो मुझे दूर दूर तक वो नजर ही नहीं आया। ये सिर्फ अभी मैंने आपको 2 वाकयात सुनाई हैं, ऐसे बहुत सारे वाकयात आपको रियल लाइफ में सुनने को मिलेंगे। अगर आप वर्किंग वुमेन से पूछें जिनको पता है कि हरासमेंट को कैसे डील करना है, उनके पास हजारों आइडियाज हैं, हजारों इंस्पिरेशंस हैं आप लोगों को देने के लिए, रादर देन कि आप अपने बाल काट लो या लड़कों की तरह ड्रेस वेयर करके मैनली बिहेव करो। ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये तो औरत जात की तौहीन है। तो जिस तरह से मैंने आपको ये 2 वाकया सुनाकर एक आपको लेसन दिया कि आपको क्या करना चाहिए, दैट वाज समथिंग आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस ड्रामा, कि यहाँ पर लड़कियों को सिखाएगी ये बख्तावर कि प्रैक्टिकल ग्राउंड में जब हरासमेंट होती है तो आपको उसके साथ डील कैसे करना है, आपने उसके साथ फाइट कैसे करनी है, आपने सरेंडर नहीं करना, क्योंकि दैट इज समथिंग ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में फेस करना ही पड़ेगी। और उसके पीछे रीजन नेचर की है। अब आप पूछोगे नेचर की कैसे है भैया, नेचर की ऐसे है क्योंकि लड़कों की जो सेक्सुअल डिजायर होती है वो फीमेल से 7 टाइम्स ज्यादा होती है। दैट इज द रीजन मेल जो है वो मल्टीपल पार्टनर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह फौरन शिफ्ट भी हो जाते हैं, जबकि गर्ल्स ऑलवेज स्टिक करती हैं एक ही बंदे के ऊपर, वो एक ही बंदे से अटैच्ड हो जाए तो वो उनकी काफ़ी है। ये एक अलग डिबेट है, लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि हैरेसमेंट आपको फेस करना पड़ेगी बिकॉज इट्स इन द नेचर ऑफ मैन। लड़कियों ने उसके साथ डील कैसे करना है हमें ये ड्रामे के अंदर सिखाओ। अब मेरा आप लड़कियों से सवाल है जिनको ये ड्रामा बहुत पसंद आ रहा है कि भाई आपको एज अ गर्ल सोल्यूशन मिलना चाहिए कि हरासमेंट को किस तरीके से टैकल करना है, या फिर आप इस ड्रामे से इंस्पायर्ड होके कल अपने बाल कटवा रही हैं और पहन रही हैं लड़कों वाला लिबास ताकि खुद को मैनली पोर्ट्रे करें। फिर अगर हम इस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि चलो ठीक है भैया ये ड्रामा कोई इंस्पिरेशन नहीं रखता, ये यहाँ पर सिर्फ एक एंटरटेनमेंट रखता है, तो पहले तो ये बात बड़ी मजाका खेस लगेगी कि भाई ये कैसी एंटरटेनमेंट के जहाँ पर आपको लड़की को हरास होते हुए और फिर उसको काउंटर करते हुए दिखाया जा रहा है। चलो मान लेते हैं कि ये एक एंटरटेनमेंट है, तो ऐसे में फिर आपको डायरेक्शन की बहुत बड़ी मिस्टेक देखने को मिलती है भैया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि फरहीन से इंस्पायर्ड है, फरहीन इश्तियाक जो है वो रियल लाइफ में ये एक एग्जाम्पल क्रिएट करती है। तो भाई आप मुझे बताएं फरहीन इश्तियाक की जो लाइफ है क्या वो एक बड़ी सक्सेसफुल लाइफ जी रही है, क्या उसकी लाइफ के अंदर डिफिकल्टीज नहीं है, क्या वो बहुत हैप्पी है, या क्या उसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है कि हम उसकी लाइफ को इंस्पिरेशन बनाएं। और फिर अगर बात की जाए फरहीन इश्तियाक की तो वो दिखने में लग रही है कि मतलब ऐसे बहुत मैनली है। इस ड्रामे के अंदर यमुना का जो गेटअप है वो बड़ा ही बेढंगा है। जैसे मैं पहले इसके बालों को चबूतरा कह चुका हूँ, यहाँ पर सूट जो उसने वेयर किया वो भी बहुत ही बेढंगा लग रहा है। यमुना की चूंकि अपनी एज है यहाँ पर 33-34 साल, तो उसको अगर आप 17-18 साल का लड़का बनाने की कोशिश करोगे तो वो एक अजीब ही चीज़ बन जाएगी जो कि लग रही है इस ड्रामे के अंदर। यहाँ पर एक लड़के ने बड़ा कमाल का काम किया कि उसने यमुना की पिक्चर्स के ऊपर लगा दी बियर्ड, और ऐसे में अब उसने कहा कि नुमान भाई आर यू सेटिस्फाइड विद दिस। मैं आप लोगों को ये पिक्चर्स दिखा के पूछता हूँ कि क्या इस गेटअप में एटलीस्ट बेहतर नहीं लग रही है, लड़के वाली फीलिंग आ नहीं रही इसकी, रादर देन जो डायरेक्टर ने आपको दिखाया। कम से कम डायरेक्टर थोड़ा सा अकल को हाथ मार के इसकी फेक बियर्ड ही लगा देता या कुछ ऐसी लुक्स इसको दे देता है कि ये लगता कि भैया हाँ यहाँ पर लड़का है। ये लड़का नहीं लग रहा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये कुछ अजीब ही चीज़ लग रही है जिसको शायद मैं तो डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और फिर सोने पे सुहागा ये कि आगे से उसको कोई पहचान भी नहीं पा रहा, जिसको मैंने अपने पिछले
एक दो रिव्यूज़ में भी पॉइंट आउट किया कि ऐसे में अगर आपने ये चीज़ दिखानी थी कि लोग उसको पहचान नहीं पाएंगे तो एटलीस्ट लुक्स का बिल्कुल डिफरेंट होना बनता था। फरहीन के ही बालों से आप लोग थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले लेते, उसके बाल इस तरह के नहीं हैं, उसकी लुक्स बहुत ज़्यादा मैनली है। अगर इस ड्रामे की कोई बहुत अच्छी चीज़ है ना तो वो यमुना ज़ादी की एक्टिंग है, जिसकी एक्टिंग को मैं पहले भी बहुत सारे ड्रामास में अप्रिशिएट कर चुका हूँ। देयर इज़ नो डाउट कि उसने बहुत कमाल का एक्ट प्ले किया। प्रॉब्लम्स हैं तो डायरेक्शन में है, प्रॉब्लम्स हैं तो इस ड्रामे की इंस्पिरेशन में है, प्रॉब्लम्स हैं तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी राइटिंग की मिस्टेक्स जिनसे एटलीस्ट मैं तो एग्री नहीं करता। जैसे ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि बिना आईडी कार्ड के आपको हर दूसरा इंसान जॉब पे रख रहा है, और फिर आपको नेक्स्ट एपिसोड में ये भी दिखाने वाले हैं कि उसको दिलावर के इतने बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में भी जॉब मिल जाएगी बिना आईडी कार्ड के। तो आजकल कोई सेलफोन नहीं लेता आपसे, तो जॉब पे कैसे रखेगा। तो इस तरह की बहुत सारी माइनर मिस्टेक्स आपको इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलती हैं। मैं अपने प्रीवियस रिव्यूज़ में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पर होने वाला ये कि मतलब पहले तो इसको दिलावर के ऑफिस में जॉब मिल जाएगी, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा टेंशन ये क्रिएट होगी कि मालिक मुकान किसी वजह से जब घर आकर देखेगा, अब मालिक मुकान ने नज़र रखी हुई है ऐसे में बख्तावर के ऊपर, और मालिक मुकान की बीवी ने नज़र रखी हुई है बख्तू के ऊपर। एक बड़ी अजीब सी खिचड़ी बन गई इस ड्रामे में, जहाँ पर हरासमेंट का आपको एक नेक्स्ट लेवल दिखा दिया गया है कि जो शायद रियल लाइफ में इतना ज़्यादा भी एग्जिस्ट ना करता हो। अच्छा, अब होगा ये कि जब वो बंदा आएगा इसके घर में, वो देखेगा कि मतलब यहाँ पर हो सकता है कि उसकी नज़र पड़ जाए बख्तू के ऊपर या बख्तू और बख्तावर की दरमियान की किसी कंडीशन पे, तो वो बंदा बड़ा शक में चला जाए कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। फिर दूसरी तरफ यहाँ पर जब जॉब मिलेगी आगे से बख्तू को दिलावर के ऑफिस में, तो ये बात महल्ले के शीदे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होने वाली। वो जब इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करेगा तो हो सकता है कि उसको ये बात पता चल जाए सबसे पहले कि ये एक्चुअली में लड़की है, बख्तू कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो भी इसकी इन्फॉर्मेशन जाके दिलावर को किसी तरह से पहुंचा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद दिलावर को जब सच्चाई पता चले तो वो फ़ौरन से उसको जॉब से निकाल दे, लेकिन बाद में उसको एहसास हो कि वो किसी मजबूरी के तहत ही इस तरह कर रही होगी, तो इसको फिर से दोबारा से अपने ऑफिस में वो रख ले। कुछ इस तरह का सीन बन सकता है। तो मेरे हमनशी ड्रामे का एंड क्या होने वाला है, किस तरह से चलेगी उसकी आगे से स्टोरी, काफ़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस है इसके ऊपर। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो से सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।